नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की। और मैंने दोस्तों प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आपको पूरा पढ़ा दिया है। यदि आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो यदि आप मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो फ्यूचर टेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और दोस्तों आज हम बड़े ही अच्छे ढंग से फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। तो दोस्तों देखते हैं फ्यूचर टेंस होता क्या है, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों जैसे कि फ्यूचर टेंस है, मैंने लिख रखा है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में जो पहला टाइप होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फ्यूचर टाइम, यदि आप जो है एक सेंस दिमाग में डाल लो कि फ्यूचर यदि आपको टाइम किसी भी सेंटेंस में दिख रहा है तो आपको वहां पर क्लिक कर जाना है कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस का है। फिर अपन दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि इसकी पहचान जो है हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यदि हिंदी का जो वाक्य है उसमें गा, गे, गी, ये वाक्य के अंत में अगर आपको लगते हैं तो वहां पर क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाएगी, हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाएगी वो शैल और विल यूज में ली जाएगी। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल यूज में ली जाएगी। पूरे फ्यूचर टेंस में शैल और विल का यूज है दोस्तों, थोड़ा सा जो है चेंज हो जाता है, जो कि अपने पिछले वीडियो में देखा है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इजी वे में फ्यूचर टेंस को बहुत ही कम समय में सीखने वाले हो। दोस्तों ये जो शैल है ये हमेशा आई और वी के साथ में जो है ये शैल को लगाना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। और आई और वी को अगर छोड़ दें तो अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में आपको विल लगाना है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दो हेल्पिंग वर्ब है। अब दोस्तों एक फॉर्मूला मैं लिखता हूं, सबसे पहले फॉर्मूला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिख देता हूं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में आपको शैल और विल में से एक लिखना है। शैल और विल के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लोगे। ये आपको ध्यान में रखना है। बस आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान में होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे तो हेल्पिंग वर्ब ध्यान में होना चाहिए और दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी का, ये कौन से टेंस का है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर आपको दिख जाए तो इस फॉर्मूले से आप उसको कर देना। तो दोस्तों अब मैं जो है एक सिंपल सेंटेंस की बात करने वाला हूं। तो सिंपल सेंटेंस से मतलब यही होगा कि उसमें ना तो कोई नेगेटिव होगा, ना वो इंटेरोगेटिव होगा, ना ही वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। सिंपल सेंटेंस की पहचान यही है। जैसे पहला मैं सेंटेंस ले रहा हूं, वह कल जयपुर जाएगा। इसमें आप दो चीज नोट करनी है कि लास्ट में गा आ रहा है और दोस्तों वो कल जाएगा, मतलब कल जो है ये फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम है। आने वाले कल में आज नहीं जाएगा दोस्तों, वो आने वाले कल में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चलता है, आप दो तरीके से जो है सेंटेंसों को पहचान सकते हैं। पहले नंबर पे तो आप पहचानोगे कि गा, गे, गी यदि आते हैं लास्ट में, शब्द के लास्ट में अगर गा, गे, गी आते हैं तो आपको पहचान लेना है। दूसरे नंबर पे अगर आपको सेंस करना है, आपको यदि ये याद नहीं है तो आप खुद सेंस कीजिए कि वह कल जयपुर जाएगा, मतलब कि वो आने वाले कल में जयपुर जाएगा। और आने वाला कल जो होता है वो फ्यूचर होता है। अब इसको हम जो है
इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बता रखा है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अपन बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट लिखने के लिए आप ही यहाँ पर लिख दीजिए। ही के बाद में दोस्तों आप लगाइए दिमाग कि भाई आई और वी के साथ तो हमेशा सेल लगाते हैं, लेकिन अदर्स के साथ हमेशा विल लगाते हैं। तो ही के साथ में सेल तो नहीं आएगा, लेकिन विल आएगा। ही विल। विल के बाद में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही विल वो क्या है, जाएगा, जयपुर जाएगा। ही विल गो टू, कहां पर जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, जयपुर है और जयपुर है, लेकिन वो कब जाएगा, वो टुमारो जाएगा, आने वाले कल में जाएगा। टुमारो में वो जयपुर जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने रखा, उसके बाद में सेल विल में से हेल्पिंग वर्ब में से मैंने रखा, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, फिर मैंने ऑब्जेक्ट रखा और फिर मैंने अदर वर्ड्स कह सकते हैं या फिर टाइम मैंने लिखा। दोस्तों नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो हम देखते हैं कि सीता जो है कल खाना पकाएगी। क्लिक होना चाहिए कि गी आ रहा है, मतलब कि आने वाला कल, मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरी बात, कल आने वाले कल में पकाएगी, आज वो नहीं पकाने वाली हैं, कल पकाने वाली हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों इसको हम बनाते हैं कि सीता हमने सबसे पहले लिख दिया, सीता, और सीता के साथ में हमें क्या लगाना है दोस्तों, आई और वी के साथ में सेल लगेगा, बाकी सब के साथ में विल लगा दो। तो आप यहाँ पर विल लगा दीजिए, विल। और विल के बाद में कुक यानी खाना पकाना, कुक फूड। और कब पकाएगी, टुमारो में पकाएगी दोस्तों। तो टुमारो अपन को लिख देना है और फुल स्टॉप कर देना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपका जो भी डाउट्स हैं उसके मैं आंसर डेफिनेटली दूंगा। नेक्स्ट जो मैं देखता हूं कि मैं आ रहा है, मतलब करता क्या है, आई आ रहा है, कल विद्यालय जाऊंगा। मैं कल विद्यालय जाऊंगा दोस्तों। तो देखो मैं आ गया, मतलब कि आई आ गया। जब आई आ गया तो मैंने लिखा रखा है आई और वी के साथ में सेल लगाना है भैया। तो यहाँ पर आपको सेल लगाना है, आई सेल गो टू स्कूल टुमारो। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो एक सिंपल सेंटेंस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसमें अपन को कुछ भी नहीं लगाना है, सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस को आपको कैसे पहचानना है, ये सबसे पहले आप देखिए। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, मतलब कि इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है। फिर देखिए कि विद्या कल खाना नहीं खाएगी, उसका पास्ट है, मतलब कि ये एक नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव वाक्य है। फिर राजेश कल अपने मित्रों के साथ सिनेमा देखने नहीं जाएगा, ये भी मतलब एक नेगेटिव सेंटेंस है। इससे पहले जो पढ़े थे वो एक सिंपल सेंटेंस थे, और सिंपल सेंटेंस को हमने सेल और विल लगा के बड़े इजी वे में कर दिया था। अब हम इसको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं करना है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, सेल विल आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद में एक जो है वर्ड आपको ऐड करना है, वो है नोट। और नोट इस वजह से ऐड करना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों जैसे कि अब फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैंने ये भी लिख रखा है कि आई और वी के साथ में सेल आएगा, बाकी सब के साथ में जो है विल आएगा। तो इसको मैं बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने आई लिखा, आई के साथ में हमेशा सेल लिखना है, आई सेल। ये मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर मैंने नोट लिखा, और नोट के बाद में दोस्तों मतलब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना, मतलब जाएगा, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल टुमारो। अब दोस्तों कि मैंने क्या किया है कि मेक की जगह सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट रख दिया है, वो सेल और विल में से जो हेल्पिंग वर्ब है अपनी वो मैंने रख दी है, फिर मैंने नोट लगा दिया है, फिर जो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया है, और फिर मैंने टाइम लिख दिया है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ये ट्रांसफ़र हो गया हिंदी से इंग्लिश में। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि विद्या कल खाना नहीं खाएगी भैया, हो सकता है उसका पास्ट हो, कुछ भी कारण हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमें पता है कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, साथ में नोट भी आ रहा है, तो मतलब अपन को नोट लगाना है। जैसे कि विद्या, विद्या, विद्या जो है इसके लिए हम विल लगाएंगे, और विल के जस्ट बाद में नोट हमें लगाना है, और नोट लगाने के बाद में वो खाना क्या करेगी, नहीं खाएगी, विल नॉट ईट और फूड टुमारो, कल के दिन की वो बात कर रही हैं। तो इसका जो है सेंटेंस क्या बना कि विद्या विल नॉट ईट फूड टुमारो, मतलब कि विद्या ईट फूड खाना नहीं खाएगी, कल खाना नहीं खाएगी। फिर हम देखते हैं दोस्तों एक सेंटेंस है कि राजेश कल अपने मित्रों के साथ में सिनेमा देखने नहीं जाएगा। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट रखना है, तो मैंने राजेश को लिख दिया है दोस्तों, राजेश को, और राजेश के साथ में दोस्तों आपको पता है विल आएगा, और विल आने के बाद में दोस्तों नोट जरूर आएगा, नोट लगाना मत भूलिएगा। राजेश विल नोट क्या करने नहीं जाएगा, देखने, विल नॉट सी, विल नॉट सी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल नॉट सी सिनेमा, सिनेमा, विल नॉट सी सिनेमा, और टुमारो विल नॉट बी सिनेमा विथ हिज फ्रेंड टुमारो। तो दोस्तों एक बार फिर से आप इसको देखिए कि मैंने इसको कैसे बनाया है। कि मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर मैंने नोट लिखा, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। अब वो जो है मैंने फिर ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा कि राजेश विल नॉट सी, राजेश नहीं जाएगा देखने, मतलब ये तो वर्ब है, और कहाँ देखने नहीं जाएगा, सिनेमा को देखने नहीं जाएगा, किसके साथ, उसके फ्रेंड के साथ में टुमारो। तो क्या मैंने क्या बनाया है, राजेश विल नॉट सी सिनेमा विद हिज फ्रेंड टुमारो। इस तरीके से दोस्तों अपना जो नेगेटिव सेंटेंस है वो खत्म हो गया है। नेगेटिव सेंटेंस के बाद में हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उसके साथ ही मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एक ही बार में आपको समझाने वाला हूं, तो आप ध्यान से समझ लेना। तो अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले यदि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का पता कैसे चलेगा, क्या तेरा मित्र कल मुंबई जाएगा, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तेरा मित्र कल मुंबई जाएगा, मतलब इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा, क्या वह कल एक पुस्तक पढ़ेगा, क्या वह एक पुस्तक पढ़ेगा, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य है, और ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। जब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं
उसमें सबसे पहले आपको विल और शैल में से एक लगाना होता है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना होता है। बात कर रहे हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य की। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट को रख रहा हूं। इस सब्जेक्ट को रखने से पहले अपन को शैल और विल में से रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही योर फ्रेंड आ गया है तो योर फ्रेंड के साथ में मैं जो रखूंगा विल रखूंगा। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अनुसार ही तो आएगी। सब्जेक्ट है योर फ्रेंड, विल योर फ्रेंड गो टू, फिर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट अपन ने लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मुंबई, गो टू मुंबई, मुंबई और टुमारो, 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 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको। तो हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट को मैंने लिख लिया है, इस सब्जेक्ट को, और इस सब्जेक्ट के अनुसार मैंने विल को लिख दिया है। और मैं आपको पता है सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल लगाना है, बाकी सबके साथ में विल लगाएंगे तो विल आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर अदर वर्ड्स आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है वो आ गया। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं दोस्तों क्या वह कल एक पुस्तक पढ़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने ही लिखा, यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सब्जेक्ट को लिखता हूँ, मेरी अप्रोच ये है। और ही के साथ में आपको पता है कि विल आएगा, शैल नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। विल ही रीड, विल ही रीड, विल ही रीड ए बुक टुमारो। विल ही रीड ए बुक टुमारो, क्या वह कल एक पुस्तक पढ़ेगा, इसका हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हम कल अपना गृह कार्य करेंगे। दोस्तों मैं सबसे पहले कर क्या रहा हूं, मैं सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख रहा हूं। हालांकि अप्रोच ये है कि सब्जेक्ट से पहले आप शैल विल को रख लीजिए। यदि आपके पास में आपको नॉलेज जब अच्छा हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली जब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है वी है, आप उससे पहले ही जो है शैल लगा दोगे। लेकिन मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, उससे पहले फिर आपको शैल लिखना है। शैल वी डू, shall we do our homework tomorrow। दोस्तों ये बात होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, बात अपन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इतना सा ही है, क्या तेरा मित्र कल मुंबई नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पे, क्या वह कल एक पुस्तक नहीं पढ़ेगा। क्या हम कल अपना गृह कार्य नहीं करेंगे। सिर्फ फर्क है तो नोट का फर्क है, और नोट का फर्क है तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूं बहुत अच्छी तरीके से कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आप नोट लगा दीजिए, और आपका जो सेंटेंस कोई सा भी सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का कोई भी सेंटेंस हो, वो बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अभी मैंने लिख रखा था इंटरोगेटिव, लेकिन यहाँ मुझे अब लिखना पड़ेगा नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में यहाँ पर लिखना मुझे पड़ेगा।
दोस्तों मैं ये जो मैंने सेंटेंस बनाए हैं इनको ही मैं जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि क्या तेरा मित्र कल मुंबई नहीं जाएगा, यहाँ पर मुझे नहीं लगाना है। यहाँ पर जैसे ही मैं चेंज करूँगा विल योर फ्रेंड नोट, यहाँ पर मैं लगा दूंगा दोस्तों, नोट यहाँ पर मैंने लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्या वह कल एक पुस्तक नहीं पढ़ेगा, एक पुस्तक नहीं पढ़ेगा, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर भी फिर मैं नोट लगाता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा रखा है। उसके बाद में दोस्तों मैं देखता हूँ क्या हम कल अपना गृह कार्य नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं आ गया है। तो नहीं आते ही आपको क्या करना है कि यहाँ पर नोट लगाना है। दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट टाइम की वजह से ये सब बताया है। आपको जो है पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद में आपको ये डालना है इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य डालना है। फिर आपको ये फॉर्मूला लिखना है, इसमें नोट को इंक्लूड करना है। नोट को इंक्लूड करने के बाद में आपको ये लिखना है ये सेंटेंस, और इसमें नोट नहीं लगाना है। फिर आपको ये लिखना है, उसमें नोट का यूज करना है। यदि आप नोट्स बनाओगे तो इस तरीके से आपको करना है, और यदि आप नोट्स नहीं बनाते हो और यदि आपकी कैचिंग पावर अच्छी है तो आप समझ सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो हो गया खत्म। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने दोस्तों करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने सारे टेंस जो हैं उनको इंक्लूड कर रखा है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यदि वो देखना चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर मैं टेंस के साथ में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी मैं बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश का सेंटेंस आपको दिया हुआ होगा। जैसे कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये एक इंग्लिश का सेंटेंस है। फिर आपको पता क्या करना है, इंग्लिश के सेंटेंस में यदि आपको टुमारो दिख गया, द नेक्स्ट डे दिख गया, द फॉलोइंग दिख गया, ये आदि वर्ड दिख गए, तो वहां पर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लगा दीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लगाने का मतलब ये है कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगा के जो अपन को ब्लैंक दे रखा है उसमें आपको भर देना है। जैसे फर्स्ट जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कैसे कि इसने आई दे रखा है, आई के बाद में माई स्कूल, लेकिन इसने क्या दे दिया है, टुमारो दे दिया है। अब दोस्तों टुमारो आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में टुमारो आता है और लास्ट में आपको क्या ले रखा है, गो दे रखा है, आपको मतलब हेल्पिंग वर्ब गो लगाना है। आपको अच्छी तरह पता है कि आई के बाद में सेल आएगा और सेल के बाद में गो आएगा, और गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई सेल गो टू माई स्कूल टुमारो। ठीक है दोस्तों, ये कन्फर्म हो गया। दूसरा सेंटेंस मैंने ये लिया है दोस्तों, ये इंग्लिश का सेंटेंस है। प्रिया जो है इसमें सब्जेक्ट है, ए स्टोरी है और नेक्स्ट वीक दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया है द नेक्स्ट डे, यदि मैं नेक्स्ट डे को करूँ या फिर मैं जो है नेक्स्ट वीक करूँ, बात तो एक ही है। मतलब नेक्स्ट तो आ गया ना, नेक्स्ट कल की जो बात है वो आ गई, या फिर नेक्स्ट वीक आ गया, फिर या नेक्स्ट मंथ आ गया, बात एक है दोनों में। तो आपको इस तरीके से सेंस भी करना है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वीक आते ही यहाँ इसने जो है ब्रैकेट में क्या दे दिया, राइट दे दिया, और राइट देते ही दोस्तों क्या होता है, आपको लगाना है प्रिया के साथ में आपको हमेशा विल राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई हमारी। और दोस्तों इसी के साथ में आपका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म हो गया है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट एग्जांपल से रूबरू करा रहा हूं। विजय एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। विजय एक पुस्तक पढ़ रहा होगा मतलब कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, एक्शन जारी है फ्यूचर में। पढ़ रहा होगा मतलब कि एक्शन खत्म नहीं हुआ है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। सेकंड, हम विद्यालय जा रहे होंगे, किसी भी टाइम पे हम विद्यालय जा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट जो है, विजय एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। सॉरी, ये जो सेंटेंस है ये दोबारा रिपीट हो चुका है। फिर आपको जो है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको पहचानना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है, यदि हिंदी वाक्यों में के अंत में रहा होगा, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे रहा होगा, दूसरे नंबर पर रहे होंगे, तीसरे नंबर पर रहा हूँगा आदि शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पर जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। एग्जाम्पल बताने के बाद में दोस्तों मैं अब जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस की मैं अब बात करने वाला हूँ। तो सिंपल सेंटेंस की बात करने, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस जब होता है तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते आ रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो। पास्ट कंटिन्यूअस में भी हमने वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमने इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया है। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप फॉर्मूले को देख लीजिए। मैंने सबसे पहले क्या रखा है, सब्जेक्ट मुझे लिखना है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद में दोस्तों दो हेल्पिंग वर्ब आपको देखनी है। मैंने इससे पहले जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब बताए थे, सेल और विल। लेकिन इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप क्या होता है कि सेल बी और विल बी जब लगाएंगे तब ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अपन लिख सकते हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर जो है ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स और फिर अपन को टाइम जो है अपन को लिखना है। दोस्तों ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला हो चुका है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये रखनी है दोस्तों, ये कि भाई यहाँ पर क्या है, सेल बी और विल बी अपन को लगाना है। सिंपल सेंटेंस की अपन बात कर रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस सिंपल ही होता है, इसमें ना तो नेगेटिव होता है ना इंट्रोगेटिव होता है। सिंपल सेंटेंस की बात अपन करें तो इसमें क्या दे रखा है, विजय। दोस्तों सबसे पहले विजय को मैंने लिख लिया है और विजय के साथ में आपको पता है कि विल नहीं, वो सेल नहीं आएगा, विल आएगा। तो विल बी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, विल बी। हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पर लिख दी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। विजय एक पुस्तक पढ़ रहा है मतलब रीड, और रीड में आईएनजी में जब लगाऊंगा, रीडिंग ए बुक। तो दोस्तों इस तरीके से ये सेंटेंस जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र हो चुका है। फिर मैं दूसरे नंबर पे बात कर रहा हूँ, हम विद्यालय जा रहे होंगे मतलब फ्यूचर में जो है किसी एक्शन का जारी है मामला। तो हम देखते हैं कि हम वी मैंने लगाया सबसे पहले। वी के बाद में मैं विल भी नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा सेल बी। मैंने यहाँ पर सेल भी लगा दिया और सेल भी लगाने के बाद में जाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग, गो में आईएनजी, गोइंग टू और स्कूल। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस मेकिंग होती है। आप प्लीज़ इसमें जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसमें आप एक बात को ध्यान रख लीजिए, कंटिन्यूअस जब भी आएगा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो दोस्तों जो तीसरा सेंटेंस है वो क्या है कि वह उसका गृह कार्य कर रहा होगा। ये अपने एक संभावना है कि वो उसका गृह कार्य कर रहा होगा इस टाइम पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ही यहाँ पर लिख दिया है
ही लिखने के बाद में दोस्तों मुझे विल बी यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि ही के साथ में विल बी आएगा। ही विल बी डू, डू में आईएनजी किया तो डूइंग, डूइंग करके हिज होमवर्क, उसका होमवर्क, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसका सिंपल सेंटेंस यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब हम सिंपल सेंटेंस के बाद में नेगेटिव हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम जो है नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने डाल दिया है यहाँ पर नेगेटिव। दूसरी बात, नेगेटिव कैसे हैं कि हम एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे, मतलब कि इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है। इसका मतलब ही यही है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस का आपको पता चल गया तो आपको थोड़ा सा जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। उसमें अगर आपने चेंज करना सीख लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने सिंपल सेंटेंस बनाया था वैसे ही आप जो है इसको नेगेटिव सेंटेंस को बना लोगे। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले शैल और विल में से लगाना है। शैल और विल के बाद में आपको नोट लगाना है और उसके बाद में बी लगा के आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखना है। इस बात का ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। मतलब कि यदि आपको फ्यूचर टेंस में अगर कोई चीज़ कंफ्यूज करेगी तो वो हेल्पिंग वर्ब करेगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब करेगी शैल और विल, ये करेगी आपको कंफ्यूज। नहीं तो आप कहीं पे भी अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब कन्फर्म है तो आप कहीं पे भी जो है फ्यूचर टेंस में नहीं अटकोगे। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले लिखा वी, वी मैंने जैसे ही लिखा, वी के साथ में दोस्तों मुझे लिखना पड़ेगा शैल आएगा, विल कभी भी नहीं आएगा। शैल के बाद में मुझे नोट लिखना पड़ेगा, नोट के बाद में दोस्तों मुझे बी लिखना पड़ेगा। ये तो मैंने सिर्फ इस सब्जेक्ट को देख के, जैसे कि हम हैं, इस हम के सब्जेक्ट को देख के ये चीज़ें तो मैंने लिख दी हैं। अब मैं आगे क्वेश्चन इसको पढ़ रहा हूँ। एक पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो बी के बाद में लिखना मतलब राइटिंग, राइटिंग तो राइट है उसमें अपन आईएनजी लगा रहे हैं। बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहे हैं। तो वी शैल नॉट बी राइटिंग क्या, ए लेटर, ए लेटर। और दोस्तों क्या है, इसका फुल स्टॉप यहाँ पर हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सहल विल में से लगाओ, फिर नोट लगाओ, फिर बी लगाओ। उसी तरीके से सीता एक पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, एक पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी मतलब कंटिन्यूस जारी है लेकिन नेगेटिव है, जैसे कि लिख रखा है, फॉर्मूला भी लिख रखा है। उसके बाद सॉरी दोस्तों, सॉरी, उसके बाद में दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, जैसे मैंने सब्जेक्ट लिखा सीता, मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया है सीता। सीता के बाद में आपको अच्छी तरह पता है कि विल आएगा और विल के बाद में आपको पता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगा दीजिए। नोट के बाद में दोस्तों बी लगा दीजिए। और अब देखिए वो क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं। पढ़ने के बोलते हैं रीड, READ, रीड, और रीड में लगाना है ING। तो रीडिंग और ए बुक, रीडिंग ए बुक और फुल स्टॉप। तो मैंने यही बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर वह एक गाना गा रही होगी। दोस्तों यहाँ पर गा रही होगी, इसका मतलब कि वो जो है कोई लड़की होगी, तो यहाँ पर सी आएगा। सी के बाद में दोस्तों विल आएगा, गाना। दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ी सी गाना नहीं, गाना, गाना नहीं यहाँ पर आपको करना है क्योंकि आपको नेगेटिव सेंटेंस लेना है। तो सी विल बी, सॉरी, सी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस के बाद में अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य और इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो अब हम देखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है उसकी आप ध्यान रखिए। क्या मैं मेरा गृह कार्य कर रहा हूँगा, क्या मैं मेरा गृह कार्य कर रहा हूँगा, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या किसान खेत जोत रहा होगा, ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या हम गांव जा रहे होंगे, ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। बात ये आ जाती है, हमारे ये समझ में आ गया कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य को अपन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है, कैसे अपन को बनाना है, उसका आप देखिए फॉर्मूला। ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है दोस्तों। सबसे पहले तो अपन को आपको अच्छी तरह पता है, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है हम हेल्पिंग वर्ब को पहले उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। तो मैंने भी यही किया है, सबसे पहले विल और शैल को पहले लिख दिया, फिर उसके बाद में मैंने सब्जेक्ट लिख दिया और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में दोस्तों मुझे बी लगाना है और बी लगा के मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स लगा के मुझे मेरे सेंटेंस को करना है कंप्लीट। और मैं बात कर रहा हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस ओनली की, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य की। तो दोस्तों मैं इसको आपको बनाना बता देता हूं कि क्या मैं मेरा गृह कार्य कर रहा हूँ। अब दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ पर शैल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि सब्जेक्ट आने वाला है आई, तो दोस्तों सब्जेक्ट आई हो गया। आई के बाद में दोस्तों मैंने लिख दिया है बी, शैल आई बी, मैं के लिए आई आ गया, बी आ गया। अब बात क्या आ रही है, क्या मैं मेरा गृह कार्य करना, शैल आई डूइंग माई होमवर्क और क्वेश्चन मार्क। क्या मैं मेरा गृह कार्य कर रहा हूँगा, शैल आई बी डूइंग माई होमवर्क, ये इसका हो गया। क्या किसान खेत जोत रहा होगा? दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर विल ऑटोमेटिकली लिख दिया है, क्योंकि आगे आने वाला है फार्मर और फार्मर के साथ में विल आएगा, तो यहाँ पर मैंने फार्मर लिख दिया है। फार्मर लिखने के बाद में विल फार्मर, उसके बाद में मुझे बी लगाना है, बी लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ONG लगा रहे। खेत जोतने का मतलब जो होता है प्लंगिंग, PLOUGHING, प्लंगिंग द फील्ड, FIELD। इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और ये बन गया है विल फार्मर बी प्लंगिंग द फील्ड। नेक्स्ट क्या है, क्या हम गांव जा रहे होंगे? तो क्या हम, यहाँ पर वी आ गया, वी, तो वी के लिए दोस्तों शैल लगाना और शैल के बाद में दोस्तों यहाँ पर बी लगाने, और जा रहे होंगे तो गो में ING, गोइंग टू विलेज, गोइंग टू विलेज और क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। इस तरीके से जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद में हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव जो है नेगेटिव हम देखेंगे, मतलब कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हम देखने वाले हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक जब वाक्य हम देखने वाले हैं तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम नोट लगाते हैं तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगता है, मतलब नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पे लगता है। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद में मैंने यहाँ पर मैं स्पष्ट तौर पे लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मुझे नोट लगाना है। ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया, जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है उसका मेरा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। फिर मैं मेरे जो सेंटेंस है उसको तैयार कर रहा हूँ। क्या मैं मेरा गृह कार्य कर रहा हूँ? क्या मैं मेरा गृह कार्य नहीं, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँगा, तो दोस्तों मुझे चेंज क्या करना है कि शैल आई नोट यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरीके से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। फिर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्या किसान खेत जोत रहा होगा? क्या किसान खेत नहीं
सॉरी, क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा? जोत और लिखना दोस्तों, सॉरी मुझे गलती हो चुकी है, यहाँ पर से जोतना मुझे लिखना चाहिए था, आप इसको सही कीजिए। क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा? तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ नोट लगाना है और नोट लगाते ही दोस्तों मेरा इंटरोगेटिव नेगेटिव समाप्त हो जाता है। उसके बाद में क्या हम गांव जा रहे होंगे, क्या हम गांव नहीं जा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये लगाना है और फिर इसके बाद में आप नोट लगा दीजिए दोस्तों। इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट और इस तरीके से आपका जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो चुका है। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो है हम देखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कैसे सही करना है एग्जाम में देखते हैं। दोस्तों यदि जो इंग्लिश के सेंटेंस है, इंग्लिश के सेंटेंस में मतलब ये जो सेंटेंस दे रखा है ये इंग्लिश में दे रखा है हमें, इंग्लिश में दे रखा है हमें। तो यदि इंग्लिश का जो सेंटेंस है, जैसे कि मैंने ये लिख रखा है, राधा लिख रखा है, ए स्टोरी लिख रखा है, एट दिस टाइम टुमारो लिख रखा है, तो आपको सबसे पहले देखना है इंग्लिश के सेंटेंस में एट दिस टाइम टुमारो यदि आता है, उसके बाद में एट दिस प्रेजेंट टुमारो आता है, एट दिस प्रेजेंट टुमारो आता है, एट दिस मोमेंट टुमारो आता है यदि सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में, तो दोस्तों वहां पर आपको जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। अब आपने ये सेंटेंस है राधा, इसके बाद में रिक्त स्थान है, उसके बाद में ए स्टोरी है और एट दिस टाइम टुमारो आ गया और राइट इसमें एक वर्ब अपन को दे रखी है, तो इस राइट वर्ब को अपन को यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म मतलब कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमें लगाना है। आपको पता है कि राधा के साथ में आप जो है सेल नहीं लगा सकते, तो आपको जो लगाना होगा विल बी, और विल बी के बाद में जो है राइटिंग, विल बी राइटिंग, ये हो गया अपना कंप्लीट। उसके बाद में दोस्तों जो है नेक्स्ट एट दिस प्रेजेंट टुमारो आ गया, मतलब कि यहां पर हमें जो है वो लगाना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। दोस्तों लास्ट में लिख रखा है लर्न लिख रखा है, तो लर्न के साथ में हमें न्याय करना है, तो वी के साथ में हमेशा सेल आता है और सेल के बाद में बी आता है, सेल बी लर्निंग, LEARNING। इस तरीके से दोस्तों ये आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करनी है। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसको हमने पूरा फिनिश कर लिया है। अब हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दो टेंस हमें पढ़ने हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, तो देखते हैं। डियर फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानना कैसे है ये हमें देखना है। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में देखो कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्पिंग वर्ब, भैया हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज लेंगे अपन वो यूज में लेंगे विल हैव और शैल हैव। विल और शैल का आपको अच्छी तरह पता है कि शैल हमेशा आई और बी के साथ में लगता है। उसके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं डायरेक्ट, जैसे कि वह इस वर्ष के अंत तक एक कहानी लिख चुका होगा। चुका होगा तो यहां पर क्लिक हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट है, ये बात कंप्लीट होगी। अब मैं फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको विल हैव और शैल हैव में से एक को लिखना है, और विल हैव और शैल हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। शुरू करते हैं।
सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया ही के साथ में जो आएगा विल हैव आएगा, विल हैव आएगा। और विल हैव, ये बात समझ में आ रही है कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ना तो नकारात्मक का कोई भाव है ना ही इंट्रोगेटिव का कोई भाव है, मैंने सिंपल पहले ही लिख रखा है। तो विल हैव, वह इस वर्ष के अंत तक एक कहानी लिख चुका होगा। विल हैव रिटन, विल हैव रिटन, रिटन ए स्टोरी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और यहां पर फुल स्टॉप। देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद में विल हैव रख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दी, फिर मैंने देखो ऑब्जेक्ट रख दिया ए स्टोरी, और फिर लास्ट में जो है ये टाइम है। एक तरीके से इसको हम टाइम भी बोल सकते हैं या फिर अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर से मतलब इस वर्ष के अंत तक एक कहानी लिख चुका होगा, इसका हमने जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आ रहा है वी, तो मैंने वी लिखा, लेकिन वी के साथ में मैं विल नहीं लिखूंगा, शैल हैव में लिखूंगा, शैल हैव। अब शैल हैव के बाद में डायरेक्ट पकड़ो कि अपनी वर्ब क्या है, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देखो हम इस महीने के अंत तक हमारा गृह कार्य कर चुका, करना है, तो विल हैव डन, विल हैव डन। डू क्या है, इसकी वर्ब है, डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वी शैल हैव डन आवर होमवर्क, अपना होमवर्क कर चुके होंगे। कब तक, इस महीने के एंड तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। दोस्तों मैंने एग्जाम्पल जो हैं थोड़े टफ भी कह सकते हो आप, लेकिन बहुत शानदार एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये काफ़ी आपके आगे आपके हेल्प करने वाले हैं। ओके, मैं नेक्स्ट करता हूँ कि राजेश इस सप्ताह के अंदर एक पत्र लिख चुका होगा। सबसे पहले भैया राजेश को लिखो, यहाँ पर राजेश लिख दिया, राजेश के साथ में विल हैव लगाना है। राजेश विल हैव लिख चुका होगा, लिख यानी रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। विल हैव रिटन क्या, ए पत्र, ए लेटर बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, एंड ऑफ दिस वीक। तो ये एक तरीके से जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हैं, उसके सिंपल सेंटेंस हैं, उनको हमने बना लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया था, अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया है। आपको मैंने फॉर्मूला को चेंज किया है, और चेंज क्या किया है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो शैल है और विल है उसके बाद में नोट लगाना है, और फिर हैव लगाना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, शैल नोट हैव या विल नोट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है अनीता। अनीता को मैंने एज इट इज लिखा, अनीता के साथ में मैं विल लिखूंगा दोस्तों, विल, और विल के बाद में मुझे लिखना है नोट, और नोट के बाद में मुझे लिखना है हैव, नोट के बाद में मुझे लिखना है हैव। अनीता विल नोट हैव रिटन ए लेटर।
तो यहां पर फर्क सिर्फ इतना था कि नोट का फर्क था, सिर्फ नोट का फर्क था, लेकिन आपको कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है। तो दोस्तों प्लीज इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि आप सबसे ज्यादा गलती करोगे तो इसी जगह पे करोगे। इस वजह से इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, इसको ध्यान से पढ़ लेना। फिर मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं, जैसे दूसरे सेंटेंस को करता हूं। सेंटेंस क्या है? वह इस महीने के अंत तक एक पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा। पढ़ना तो क्या है? इसकी वर्ब है, और इस महीने के अंत तक क्या है? एक टाइम है, और एक पुस्तक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो ही के साथ में वह मैं लिखूंगा विल नॉट हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पढ़ना रीड। अब रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। रीड ए बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, पहले तो सिंपल सेंटेंस समझा और उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस समझा। अब हम समझेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य की बात करने वाले हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य कैसे? जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। क्या मोहन जयपुर जा चुका होगा? क्या मोहन जयपुर जा चुका होगा? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव वाक्य है। चलो ठीक है, इस तरीके से तो वाक्य आएंगे। फिर आपको फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या है कि शैल या विल में से पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इंटरोगेटिव जैसे ही आए, चाहे प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या फिर पास्ट हो, पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो शैल विल में से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैव लगाएंगे, हैव के बाद में वी थर्ड लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड्स लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब दोस्तों ये बात आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं। जैसे कि मोहन आता है, तो मोहन के लिए हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले मोहन के लिए हम विल लगाएंगे। तो यहाँ मैंने विल लगा दिया है, विल, और उसके बाद में मैंने मोहन सब्जेक्ट लगा दिया है, मोहन सब्जेक्ट लगा दिया है दोस्तों। और फिर मोहन के बाद में मैंने हैव लगा दिया है। अब देखो, क्या मोहन जयपुर जा चुका होगा? जाना, तो विल मोहन गोन, गो की थर्ड फॉर्म गोन टू जयपुर, ये क्या है? एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है, क्या वह एक पत्र लिख चुका होगा? तो विल सबसे पहले, फिर ही लिखेंगे, विल ही हैव, लिखना मतलब राइट की थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। फिर दोस्तों क्या है? अनिल के लिए फिर मैं जो है विल लगाऊंगा। अनिल के लिए विल अनिल, फिर मैं हैव लगा रहा हूं यहाँ पर, हैव के बाद में दोस्तों लिखना मतलब रिटन, राइट है, उसकी थर्ड फॉर्म है रिटन ए स्टोरी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो हमने पढ़ा अभी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था। लेकिन यदि हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज कर दीजिए और इन सेंटेंसों में ही चेंज कर दीजिए, और फॉर्मूलों को और इन सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव लिख के उतार लीजिए यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है? शैल विल सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर नोट लगाना है। नोट जैसे ही लगाया
फिर मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी लिख दिया है। एक तरीके से मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या मोहन जयपुर नहीं, मैंने यहाँ नहीं जोड़ दिया है, नहीं जा चुका है, तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मुझे नोट जोड़ना पड़ेगा। आप प्लीज़ इसको ऐड करना। दूसरे नंबर पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या वह एक पत्र लिख चुका होगा, क्या वह एक पत्र, यहाँ पर मैं क्या जोड़ रहा हूँ, नहीं, क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका होगा, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, नोट लगाऊंगा। नोट मुझे हमेशा थर्ड नंबर पे लगाना है, जैसे विल मोहन नोट। फिर उसके बाद में क्या अनिल एक कहानी लिख चुका होगा, विल अनिल। उसके बाद में यहाँ पर आप नोट लगा दीजिए। लेकिन क्या अनिल एक कहानी लिख चुका होगा, कहानी नहीं, यहाँ पर नहीं लिख चुका होगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो हिंदी के सेंटेंस हैं इनको भी चेंज करना है, उसके बाद में इंग्लिश के सेंटेंस को भी चेंज करना है। इस प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों आपके खत्म हो जाते हैं और इस तरीके से आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। तो हम अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखने वाले हैं। तो देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप ये देखिए, यदि कोई इंग्लिश का सेंटेंस है, या तो इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ है या रिक्त स्थान के बाद में बाई प्लस फ्यूचर टाइम दे रखा हो, तो रिक्त स्थान में अपन क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अब देखो, या तो इंग्लिश सेंटेंस के प्रारंभ में देखो, ये यहाँ पर बाई शब्द और ये टाइम दे रखा है यहाँ पर, चलो ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस बाई करके रिक्त स्थान के बाद में बाई करके ये सेंटेंस दे रखा है, ये मतलब टाइम दे रखा है। तो टाइम दे रखा है तो यहाँ पर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। आपको पता होना चाहिए जहाँ भी कंटिन्यूस आता है वहाँ एक्शन जारी रहता है। अब हम देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे करनी है। तो दोस्तों यदि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में एक तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पर क्या है, साथ में क्या है, ये शब्द तो आते ही हैं, साथ में एक से शब्द दिया गया हो और से शब्द के साथ में टाइम दिया गया हो। ये तो मैंने एक पहचान बता दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, वह सब्जेक्ट आ गया, 2 सप्ताह से मतलब से आ गया, कर्ता के बाद में से आ गया, मतलब 2 सप्ताह से, टाइम भी आ गया और से भी आ गया। एक पत्र लिख रहा है, मतलब कि एक्शन जारी है। तो दोस्तों अब इसका फॉर्मूला जो है वो कैसे देखेंगे अपन। ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। जब एक्शन जारी है तो कंटिन्यूस आएगा, और कंटिन्यूस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। तो एक तो शैल हैव बीन का आपको ध्यान रखना है, एक विल हैव बीन का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आपको लगाना है और फिर अदर वर्ड्स आपको लिखने हैं। सिंपल ये सेंटेंस हैं, जैसे कि आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, ही लिख दिया मैंने। ही लिखने के बाद में मुझे लिखना है शैल हैव बीन और विल हैव बीन में से एक लिखना है, लेकिन ही के साथ में विल हैव बीन आता है, तो विल हैव बीन मैंने लिख दिया। विल हैव बीन के बाद में दोस्तों मुझे देखना है कि वह 2 सप्ताह से एक पत्र, एक जो लेटर है वो तो है ऑब्जेक्ट, और लिखना है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें लगाना है, तो राइटिंग, 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 और अब लगाना है हमें ऑब्जेक्ट, तो राइटिंग ए लेटर, ए लेटर। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि वह 2 सप्ताह से, अब ये पता नहीं है कि 2 सप्ताह कौन से हैं, कौन से 2 सप्ताह की वो बात कर रहा है, तो सिंस और फॉर में से अपन को लगाना है। सिंस और फॉर में से यहाँ पर जो लगेगा वो फॉर लगेगा, फॉर 2 वीक, 2
वीक। आपको अच्छी तरह पता है, मैं पिछले उसमें भी बता चुका हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी बता चुका हूँ कि जो कंटिन्यूस है उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि सिंस फॉर आता है, तो सिंस फॉर जब भी आता है तो आपको निश्चित समय से पहले तो लगाना है सिंस और अनिश्चित समय से पहले लगाना है फॉर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुकेश सुबह से उपन्यास पढ़ रहा होगा सुबह से, मतलब एक बात तो फिक्स होगी कि आज सुबह से ही पढ़ रहा है, सुबह एक निश्चित टाइम है तो सिंस लगाएंगे। चलो देखते हैं कि मैंने लिख दिया सबसे पहले मुकेश, मैंने लिख दिया। मुकेश के बाद में मुझे क्या लगाना है, विल हैव बीन मुझे लगाना पड़ेगा, शैल हैव बीन नहीं आएगा, विल हैव बीन मैंने लगा दिया। अब दोस्तों पढ़ना, वो सुबह से पढ़ रहा है तो रीड आएगी, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है, उपन्यास, नोवेल, उपन्यास, नोवेल, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से दोस्तों ये जो सेंटेंस हैं ये भी हमारा जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं कि वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया और दे के साथ में हमेशा लगाना है विल हैव बीन के बाद में खेल रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं, फॉर 2 हावर्स से खेल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सिंपल सेंटेंस था वो हमारा मेकिंग हो चुका है। सिंपल सेंटेंस के लिए आपको ध्यान रखना है शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको ध्यान में रखना होगा। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस में मैं आपको बता देता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है कि लड़के 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, मतलब इसमें नहीं आ गया, ये नेगेटिव हो गया। सीता 2 घंटे से सो नहीं रही होगी, ये भी नेगेटिव है। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा फॉर्मूले में मैंने चेंज किया है, और आपको यदि ये फॉर्मूला याद है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। वो ऐसे हैं कि सबसे पहले तो आपको विल और शैल में से चूज करना है, उसके बाद में आपको नोट लगाना है, और नोट के बाद में हैव बीन आपको लगाना है, और हैव बीन के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिख सकते हो। इसके साथ में आपका जो है ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब मैं जो ये हिंदी का सेंटेंस है इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि बॉयज हैं, बॉयज, BOYS, बॉयज के साथ में जो आएगा विल आएगा, तो मैंने सबसे पहले विल लिखा, फिर मैंने नोट लिखा, और नोट के बाद में दोस्तों हैव मुझे लिखना है और बीन भी मुझे लिखना है, क्योंकि मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। जब भी मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा मैं हमेशा बीन लिखूंगा। दोस्तों जो पिछला आपने सिंपल सेंटेंस देखा था उसमें सिर्फ एक गलती कर दी थी, वो है बीन की, प्लीज आप उसमें बीन और लगा दीजिए। तो यहाँ पर बीन लगाने के बाद में अब इसके बारे में देखते हैं कि लड़के 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, मतलब कि खेलना जो है एक वर्ब है, तो प्ले जो है, प्ले में आईएनजी हमें लगाना है, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब क्या है कि 10 बजे से, ये 10 बजे कौन से 10 बजे से हैं, आज के 10 बजे से हैं, कल के 10 बजे से हैं, ये पता नहीं है। फॉर 10 o'clock, यहां पर मैंने ये कर दिया। इसके बाद में दोस्तों मैं नेक्स्ट देखता हूं कि सीता 2 घंटे से सो नहीं रही हैं। सबसे पहले मैंने लिखा सीता के साथ में आपको पता है कि विल आएगा
और विल के बाद में जस्ट बाद में मुझे नोट लगाना है, और नोट के बाद में दोस्तों जैसे कि फॉर्मूला में दे रखा है हैव बीन मुझे लगाना है, और हैव बीन के बाद में मुझे सोचना है कि भाई उसकी वर्ब क्या है। वर्ब का मतलब वो क्या कर रही है, सो नहीं रही है। नोट तो हमने लगाना सोना, तो हैव बीन विल नॉट हैव बीन स्लीप, SLEEP स्लीप, इसमें ING स्लीपिंग लिखना है। अब वो कितने घंटे से नहीं सो रही है, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। इस तरीके से दोस्तों ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस हमारा हो चुका है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, तो ये फॉर्मूला प्लीज आप ध्यान रखें, या तो आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि ये आपके जहन में उतर जाए, या फिर आप अगर कम प्रैक्टिस करते हो तो इस फॉर्मूले को आप लिख लें, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्योंकि मैं जो है अलग अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो नोट आएगा वो हमेशा थर्ड पोजीशन पर आएगा, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो। इस बात को फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, जैसे कि सब्जेक्ट की पोजीशन, फिर हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन, और थर्ड जो पोजीशन होती है उस पर नोट आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य की। तो देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने डाल दिया है, उसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखना शुरू किया है। तो जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सही हो जाएगा जहाँ तक हो सके वहाँ तक। इसी तरीके से मैंने क्या किया है, विल और सहल को मैंने क्या किया है, पहले ले लिया है। उसके बाद में मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट को लिया है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में मुझे लिखना है हैव बीन। हैव बीन के बाद में मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स मुझे लिखना है। तो मैंने चेंज क्या किया, इससे पहले जो नेगेटिव सेंटेंस था वो एक ऐसा नेगेटिव सेंटेंस था, लेकिन इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक नहीं था। तो वहाँ पर मैंने जो है सब्जेक्ट लिया, उसके बाद में विल सेल लिया, उसके बाद मैंने नोट लगाया। लेकिन यहाँ पर क्या इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव होते ही मैं विल सेल को बाहर ले लूँगा, वो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देखेंगे अपन, क्या तुम तीन से लिख रहे हो, 3 दिन से कहानी लिख रहे होंगे। क्या तुम 3 दिन से कहानी लिख रहे होंगे। दूसरा, क्या अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, और क्या मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँगा। इस तरीके से 3 सेंटेंस अपन को दे दिए जाते हैं। अब मैं इनका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। सबसे पहले तो यू आ गया, यू मैंने लिखा, यू मैंने जैसे ही लिखा, आई और वी के साथ में हमेशा सेल आता है, यू के साथ में हमेशा विल आएगा। तो विल यू, उसके बाद में जो है हैव बीन हम लगाएंगे, हैव बीन मैंने लगा दिया। हैव बीन के बाद में लिखना मतलब राइट, यहाँ पर मैंने जैसे लिखा RIT राइट। अब राइट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, राइटिंग स्टोरीज मतलब कहानियां मतलब स्टोरीज, ना कि स्टोरीज, और फॉर 3 डेज। इस तरीके से दोस्तों ये जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने हैव बीन लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लिखा, फिर मैंने जो है ऑब्जेक्ट लिखा, फिर 4 लगा के मैंने सिंस या 4 लगा के मैंने टाइम लिख दिया। लास्ट में जो है आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, क्या अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा। सबसे पहले टीचर मैंने लिखा, तो टीचर से पहले क्या आएगा, विल आएगा हमेशा। टीचर से पहले विल आएगा, विल के बाद में टीचर के बाद में मैंने लिखा हैव बीन मैंने लिख दिया। हैव बीन के जस्ट बाद में मुझे क्या लिखना, पढ़ाना मतलब टीच यानी पढ़ाना। तो टीच, अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING मुझे लिखना है, तो टीचिंग फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया।
तो सबसे पहले मैंने विल शैल में से लगा दिया, फिर मैंने टीचर लगा दिया, फिर हैव बीन लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर सिंस फोर लगा के टाइम लगा दिया। उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ क्या मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने जैसे ही आई यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पर सेल लिखूँगा, सेल को प्रीफर करूँगा, सेल आई हैव बीन, सेल आई हैव बीन। उसके बाद में खेलना, हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग। क्या प्लेइंग, क्या फुटबॉल, फुटबॉल। और कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या किया, आई जो है वो सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट होते ही मैंने सेल लगाया, फिर हैव बीन लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मैंने सिंस फोर लगा के टाइम लगा दिया। अब दोस्तों मैं इसमें चेंज क्या करता हूँ, जैसे कि मैं हर बार चेंज करता आया हूँ। जैसे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अब मैं यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव कर देता हूँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर यदि हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो इस फॉर्मूले में आप सिर्फ आपको करना क्या है, इस जगह पर सिर्फ नोट को ऐड कर दो। जब आप नोट को ऐड करोगे ना तो फिर आपका काम हो गया, बाकी सारा सेम है, सिर्फ लगाना है तो नेगेटिव नोट लगाना है, क्योंकि प्रश्नवाचक तो है ही है। प्रश्नवाचक के बाद में प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो आपको नोट लगाना है। फिर मैं यहाँ से देखो, क्या तुम 3 दिन से कहानियां नहीं लिख रहे हो, मैंने यहाँ पर ये नहीं चेंज किया है, और नहीं चेंज करते ही मैंने यू के बाद में नोट लगा दिया। इस तरीके से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। फिर क्या अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा नहीं रहा है, यहाँ पर मैंने नहीं ऐड किया, तो यहाँ पर जो है नोट आप ऐड कर दीजिए, आपका काम हो गया। उसी तरीके से क्या मैं सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद में आप जो है नोट यहाँ पर लगा दीजिए। इस तरीके से दोस्तों अपना क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कवर हो जाता है। सिर्फ मैंने एक ही उससे दोनों करवा दिए हैं, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। आपको यदि ये दोनों अलग अलग उतारने हैं तो आप फॉर्मूला चेंज करिए, फिर सेंटेंस चेंज करिए, फिर उनके जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको चेंज कर लिए, आपके नोट्स प्रॉपर बन जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा जो फ्यूचर टेंस है वो खत्म हो चुका है, और इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस आपको मैं पढ़ा चुका हूं। इस तरीके से मैंने टेंस पूरा पढ़ा दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और जिन स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है उनको शेयर ज़रूर करना है। और दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि आपको पूरी नॉलेज मिले, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके, और आप जो है हमारी क्लासेस का जो है लाभ उठा सके। तो थैंक यू, बाय।